नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं और सीजीएल की तैयारी में बहुत ही ज़ोरों शोरों से जुटे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सीजीएल में सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों का समय बाकी रह गया है। 13 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, 14 जुलाई आज हो चुकी है। दोस्तों, मैं बहुत ही शिद्दत से इस सीरीज़ पे काम करने पे लगा हुआ हूँ। बस एक यूँ समझ लीजिए कि टाइम की कमी है, बट फिर भी मैं कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आपके लिए आया हूँ। रात के लगभग 11:12 हो चुके हैं और अभी हम ये सीरीज़ की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, 1 से लेकर 25 तक सवाल कर चुके थे। आज 26 से लेकर सवाल आगे कंटिन्यू करेंगे। और दोस्तों, परसेंटेज और रेशियो की हम रिवीजन कर चुके हैं। बहुत सारे आप सभी साथियों का मैसेज आ रहा था कि सर पीवाई की सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है और इसको आप आगे कंटिन्यू रखिए। हमारी रिवीजन बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो रही है। मैंने आपसे वादा भी किया था कि आज से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगा, तो मैं डेफिनेटली बच्चों, आज रात हो चुकी थी, पूरा थक गया था। सुबह 7 बजे घर से निकला था और रात के अभी 11 सवा 11 बज चुके हैं। खाना अभी तक खाया नहीं है, बट स्टिल ये था कि आज कुछ बच्चों को अब मैसेज आया था, उनको वादा किया था कि मैं ये आज सीरीज़ कंटिन्यू पक्का करूँगा। तो मैंने अभी सोच लिया है कि रिकॉर्ड करना है तो करना है और आज ही मैं रिकॉर्ड करते ही अपलोड कर दूंगा। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 26। ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल्स। एक व्यक्ति है 2 आर्टिकल बेचता है 9975 ईच का। एक आर्टिकल 9975 का बेचता है। ही गेन्स 5% ऑन वन एंड लूजेस 5% ऑन द अदर। व्हाट इज द ओवरऑल रिजल्ट? ओवरऑल रिजल्ट कितना होगा? देखो बच्चों, ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए, जब लॉस परसेंट बराबर हो प्रॉफिट परसेंट, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी बात है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। सेलिंग प्राइस जो है वो दोनों का क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। आपको बोला गया है सवाल में सेलिंग प्राइस ऑफ ईच इज 9,975 रुपीज़। 9,975 रुपये प्रत्येक का सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है। जब भी विक्रय मूल्य बराबर होगा और लॉस प्रतिशत बराबर है ना, हानि प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत होगा, उस टाइम पे आपको हमेशा क्या होगा? हमेशा होगा लॉस। और लॉस परसेंट विल बी इक्वल टू x²/100। और ये जो x है ये लॉस परसेंट के बराबर है, प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे 5% का लॉस हो रहा है, 5% का गेन हो रहा है, यानी कि ओवरऑल होगा लॉस। और लॉस का परसेंटेज कितना रहेगा जी? लॉस का परसेंटेज रहेगा 5 का स्क्वायर 25/100, यानी कि 1/4% का 1/4% का लॉस रहेगा जी। 1/4% x²/100% का लॉस रहता है। तो 5% का प्रॉफिट, 5% का लॉस, 1/4% का परसेंट है, ये परसेंट का लॉस रहने वाला है। पहली बात है, लाभ तो रहने वाला है ही नहीं। सी और डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गए। 2 ऑप्शन बचते हैं, एक 50 और एक 60। देखते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों, आपको बोला गया है कि भाई प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9975 रुपये है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य 9975 है। तो दोनों का विक्रय मूल्य एसपी ऑफ बोथ अगर हम 100% माने, जो कि बराबर हो जाएगा 2 गुना 9975 के, और आपको लॉस पूछ रहा है कि लॉस कितना हुआ, तो लॉस हुआ है 1/4% का, यानी कि 1/4% की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 गुना 9975/100 गुना 1/4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही निकल के आता है। 2 दूनी 4। काटना चाहो तो काट सकते हो, नहीं काटना चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो। 100 से डिवाइड कर देंगे। लगभग क्या है? लगभग तो 10,000 है ना बच्चों। 9975 लगभग क्या है? 10,000। 2 0 कट गई 100। 100/2 कितना आ गया? 50। 50 रुपये की हानि हो रही है। 50 की हानि, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। 50 पॉइंट समथिंग है, लेकिन 50 की हानि। सीजीएल टीयर 2 2020 के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा गया। बहुत ही आसान सा सवाल था, कोई प्रॉब्लम उम्मीद है आपको नहीं हुई होगी। इसी सवाल को करने का एक और तरीका भी है बच्चों, आओ उससे भी हम कर लेते हैं। वो भी मुश्किल नहीं है,
आसान है उससे भी हो सकता है। चलो आओ दूसरा मेथड बताता हूँ। इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है। आइए बच्चों आगे चलते हैं दूसरे मेथड पे। इसी सवाल का दूसरा मेथड 5% आप सभी को पता है 1/20 होता है। आपको पता है जी 20 रुपए की चीज़ थी, 5% के प्रॉफिट पे बेची यानी 21 रुपए की बेची। ये CP है, ये SP है। ये पहली चीज़ है, फर्स्ट है, और ये सेकंड चीज़ है। सेकंड चीज़ 20 रुपए की 19 में बेची। यही तो बोला है कि 20% के लॉस पे बेचा यानी 1 रुपया कम हो गया, 20 में से 1 गया, 19 रुपए में बेचा। अगली बात बोलता है सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर है। सेलिंग प्राइस यहाँ 21 है, यहाँ पे 19 है। सेलिंग प्राइस को बराबर करने के लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों? सेलिंग प्राइस को अगर आपको बराबर करना है तो इसको 19 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 19 से गुना हो जाएगा। इसको 21 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 21 से गुना हो जाएगा। और आपको नज़र आएगा कि सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर हो चुका है। 21 गुना 19, 21 गुना 19, ठीक है। तो ये CP है, ये SP है। ये आ गया 380 आ गया, और ये कितना आ गया 420 आ गया। टोटल CP आपका आ गया बच्चों 800 रुपये। 800 रुपये का CP आ गया। और आपको पता है 21 गुना 19 यानी 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39, 399 की वैल्यू आपको 9975 रुपये दे रखी है ना बच्चों। और टोटल SP बताओ कितना आ जाएगा 399 गुना 2, 400 दूनी 800 होता है, 2 कम कर दो 798। लॉस हुआ है 2 का। 399 की वैल्यू दे रखी है, 2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 9975 अपॉन 399। 399 की जगह अप्रोक्सीमेट 400 ले सकता हूँ, 2 से भाग कर दो। 2 से भाग करोगे 2 पे कट जाएगा 200, 10,000 बटे 2 5,050 आ जाएगा, है ना जी। 10,000 बटे 2 जब आप करेंगे तो 5,000 आएगा। 2 0 अगर आप काट देंगे 50 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। वही 50 रुपये हानि हुई है क्योंकि 800 से 798 CP और SP का आपका डिफरेंस है। CP ज़्यादा है, SP कम है, तो डेफिनेट सी बात है आपको लॉस हुआ है। और लॉस की वैल्यू लगभग आ गई 50 रुपये। यही हमारा फॉर्मूले से भी आया था। फॉर्मूले से हल्का सा आपको कम मेहनत करनी पड़ी थी। x² बटे 100 से जब भी आपको ये चीज़ दिखाई दे लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट बराबर है, SP दोनों का बराबर है, हमेशा लॉस होगा। 2 ऑप्शन पक्का आपके निकल जाएंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे। बहुत ज़्यादा जल्दी है उनमें से एक ऑप्शन मार दो, जल्दी नहीं है कैलकुलेशन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आगे चलें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 27। The selling price of each is tripled and the cost price is double. The profit becomes 65%. What is the original profit percent? देखो जी बच्चों, ये CP है, ये SP है। आपको पता नहीं SP कितना है, लेकिन ये जो है ये ट्रिपल कर दिया गया है। सेलिंग प्राइस ट्रिपल कर दिया, कॉस्ट प्राइस डबल कर दिया, तो प्रॉफिट परसेंट आ गया 65%। ये 65% आ गया है। अगर सपोज करो ये 200% है, ये 100% है, ठीक है। अब प्रॉफिट आ गया 65%, 65 दूनी 130, तो ये हो गया क्या बच्चों आपका 330% हो गया ना जी। यही तो हुआ कि कॉस्ट प्राइस कर दिया डबल, 100 से कर दिया 200, और आपका जो प्रॉफिट परसेंट है वो 65% आया है। 65 दूनी 130, 130 का प्रॉफिट तो 330 SP हो गया। और ये ट्रिपल किया था तो स्टार्टिंग में कितना रहा होगा 110%। तो बताओ जी क्या प्रॉफिट परसेंट है, यही पूछा है क्या प्रॉफिट परसेंट। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट? 10% आंसर आ गया बच्चों। CGL Tier 2 2018 में पूछा गया सवाल है। अगर इस प्रकार से नहीं करोगे, सवाल करते करते आपकी आधी ज़िंदगी निकल जाएगी, सवाल नहीं होगा x मान के। बट यहाँ पे हमने बहुत ही आसान तरीके से कर दिया। मुझे पता है कि आपको ओरिजिनल निकालना है तो 100 मानना पड़ेगा, CP को डबल किया है 200 हो गया, प्रॉफिट परसेंट 65 है 330। बहुत ही आसान चीज़ें हैं।
यही तरीके जो आपको एग्ज़ाम में आपके टाइम बचाएंगे। और यकीन मानो बच्चों, मेरे पास 1 सेकंड का भी फुर्सत नहीं है, क्वेश्चन बन गए, बस सॉल्यूशन करना है। मैंने क्वेश्चन देखा भी नहीं है, बट फिर भी मेरे दिमाग में ये आइडिया सबसे पहले आया। कारण यही था कि मुझे पता है कि सीपी को आप 100 मानते हो, बहुत ईजी कैलकुलेशन हो जाती है। उसके बाद में आप डबल ट्रिपल जो भी करना है आप कर सकते हो। कितना तो आसान है। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, प्रैक्टिस करते जाओ, बात बनती जाएगी। चलते हैं आगे। 28। एक थोक व्यापारी एक घड़ी को 8% लाभ पर व्यापारी को बेचता है। ठीक है जी, थोक व्यापारी है, खुदरा व्यापारी को बेचता है, यानी होलसेलर है, रिटेलर को बेचता है, 8% का लाभ कमाता है। खुदरा व्यापारी उसे 12% लाभ पर ग्राहक को बेचता है। ठीक है जी, जैसे सपोज करो ये टी शर्ट मैं किसी होलसेलर से लेके लाया, मैं रिटेलर था, होलसेलर ने 8% का लाभ कमाया, मैंने इसको आगे कस्टमर को बेच दिया, मैंने 12% का लाभ कमाया है। ठीक है, ग्राहक ₹8,448 का भुगतान करता है। थोक व्यापारी का लागत मूल्य लगभग कितना था? चलो जी देखते हैं। 100 मान लें क्या? 100 अगर मानते हैं, 100 था सीपी, इसको इसने 8% के प्रॉफिट पे बेचा, 108 का बेचा, इसने इसको 12% के प्रॉफिट का बेचा, यानी 108 गुना 112/100 या 12% इसका निकालोगे, 12×8 = 96 और 12 एकम 12, इतना निकल जाएगा बच्चों। इसमें ये अगर आप जोड़ देते हैं 108 और 112, 120.96 हो गया। इतने का वो सामान रिटेलर ने आगे कस्टमर को बेचा। अब कह रहा है द कस्टमर पेज ₹8,448, यानी 120.96 की वैल्यू है 8,448, तो कह रहा है व्हाट द कॉस्ट ऑफ होलसेलर, 100 की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें कैलकुलेशन के अलावा कुछ और है? बिल्कुल भी नहीं है। कैलकुलेशन करो, आंसर पाओ। अब देखो आपके ऑप्शन जो हैं बहुत दूर दूर हैं, ऑप्शन दूर हैं तो अप्रोक्सीमेशन आप लगा सकते हैं। इसको आप 121 ले सकते हैं। क्या 121 पे कट रहा है? 11 बनेगा ना 121 का। 11 से तो ये कटता नहीं दिख रहा है, क्योंकि 11 7 77, 7 11 6 66, 8, अच्छा कट रहा है तो 121 ले लो इसको। 121 लोगे, 11 7 77, 7 11 6 66, 4 4 8, 11 8 88। आगे भी कट रहा है क्या? आगे नहीं कट रहा है, काट के देख लो, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। 11 6 66, ठीक है जी। 10 बचा 108, 11 निम 99, 11 धाया 110, 6082 मेरे को आंसर नज़र आ रहा है जी बच्चों। 6082 Tier 2 2018 में आया था। आप लोग कैलकुलेशन करके चेक करना क्या यही आंसर है। मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। कैलकुलेशन बिल्कुल सही की है। आगे चलते हैं। पर्सन बाइज 80 kgs ऑफ राइस एंड गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 30 kgs। ठीक है बच्चों, 80 kg सपोज किया उसने, 80 रुपये का खरीदा, उसको प्रॉफिट हुआ 30 kg के कॉस्ट के बराबर। सपोज करो 30 रुपये है तो उसका एसपी कितना आ गया? 110। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 30 का प्रॉफिट है 80 पे, 3/8 क्या 37.5% होता है? बिल्कुल होता है जी, 37.5%। 2019 के मेंस में पूछा गया सवाल है। घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ। कोशिश नहीं, ये पक्का वादा है। ये पक्का वादा है कि जब 13 अगस्त आएगी उससे पहले हर एक चैप्टर के लगभग 50 सवाल, 60 सवाल मैं आपको करवा चुका हूँगा। आपकी रिवीजन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुकी होगी, ये मेरा वादा है। इतनी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। चाहे मेरा कितना भी बिजी शेड्यूल है, चाहे मुझे घर पे कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी करना पड़े, कैसे भी मैनेज करना पड़े, मैं आप लोगों की रिवीजन करवा के रहूँगा। CGL 2025 के प्री से पहले हर एक चैप्टर जो CGL में आने वाला है सबकी रिवीजन करवा के रहूँगा।
और ये नहीं है भाग दौड़ में करवाऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। 50, 55, 45, 60 जितने भी हो सकते हैं वो सवाल मैं आपको चैप्टर के लेके आऊँगा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बस आप लोग लगे रहना, जब जब जैसे जैसे वीडियोज़ आती जाएंगी आप उनको कंप्लीट करते रहना और शिद्दत से लगे रहना। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दुनिया आपको ना गुमराह करने की कोशिश करती है, बहुत कोशिश करती है। दुनिया सोचती है कि जैसे तैसे करके इसको पीछे पछाड़ा जाए, कंपटीशन से बाहर किया जाए, है ना, ऐसा सोचती है। गुमराह करके सोचती है कि चलो एक तो बाहर निकला एक तो कंपटीशन से बाहर हुआ। बट एक्चुअल में आपको मैं रियलिटी बताता हूँ, किसी भी इंसान का कंपटीशन किसी दूसरे इंसान से है ही नहीं। जिस दिन आपने ये बात दिमाग में बैठा ली कि मेरा कंपटीशन खुद से है, मेरा कंपटीशन दुनिया में और किसी से है ही नहीं, उस दिन से आप सफलता की सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और ये रियलिटी है, मैंने अपने खुद पर आजमाई हुई बात है। जब जब मैंने किसी का ऐसा सोचा कि यार इसका नाम मेरा हो जाए, मेरा गलत ही हुआ। जब जब मैंने ये सोचा कि यार उसका भी हो जाए, मेरा भी हो जाए, तब तब मेरा हुआ है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है बच्चों। मैंने हमेशा दिल में दूसरे लोगों के लिए अच्छी भावना रखी है कि यार उसका भी अच्छा चले, मेरा भी अच्छा चले, मैं भी अच्छा करूं, वो भी अच्छा करे, वो भी सेलेक्ट हो जाए, मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं, उसका भी घर चले, मेरा भी घर चले। तो बच्चों यकीन मानो मेरा हुआ ही हुआ है, क्योंकि मेरे दिल में पाप नहीं रहा। वहीं पे दूसरे इंसान के जब मन में पाप है तो डेफिनेट सी बात है वो चीज़ उसके दिमाग में घूमती रहेगी कि यार इसका मेरे से ज़्यादा कैसे आ गया, इसको सिलेक्शन कैसे हो गया, ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। जब ये चीज़ें चलेंगी तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। इसलिए मन के साफ रहो हमेशा। ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में हो, अगर आप दिल के साफ हैं, मन के साफ हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे पता है ये भगवान मेरे को कहीं ना कहीं मैसेज भेजता रहता है कि बेटे तू मेहनत करता रहे, जो सफलता है वो अपने आप आएगी तेरे पास, झक मार के आएगी। 3 इडियट्स में बोलता है ना, काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे झक मार के आएगी। वही बात है, आप काबिल बनो, आप इतनी मेहनत करो, दूसरे से कंपेयर मत करो खुद को कभी भी। खुद से कंपैरिजन होना चाहिए कि यार मैं जैसा कल था क्या मैं आज उससे बेहतर हुआ हूँ। अगर बेहतर हुआ हूँ तो डेफिनेट सी बात है आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप अपने स्तर से नीचे गिर गए हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आपका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने स्तर से ऊपर उठना चाहते हैं या नीचे गिरना चाहते हैं। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 30 व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट इट्स MP, इस पर जितना टैग लगा हुआ था उतने की ही बेच डाली तो प्रॉफिट होता है 25 का। यानी कि CP था 100 रुपये और MP है 125। 125 का टैग लगा था, 125 की बेच दी, 100 रुपये की लाया था, 25% का प्रॉफिट हो गया। इफ ए डिस्काउंट ऑफ 9.6% इज गिवन, इस पे अगर 9.6% का डिस्काउंट दिया जाता है, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट। हल्की सी कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। 125 का 9.6% अगर आप निकालने जाओगे बच्चों तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 24 पे कट गया, 5 2 12 रुपये आ गया। 12 रुपये का अगर आप डिस्काउंट देते हैं तो आपका SP क्या 113 हो जाएगा और प्रॉफिट क्या 13% होगा। CGL 2019 के 19 के मेंस में सवाल पूछा गया था, बहुत ही आसान था बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट 31। An article was sold at a profit of 14%. Had it sold for rupees this less would have been profit loss. देखो बच्चों ये आपको लास्ट क्लास में करवाया था, ये आपके लिए होमवर्क है। CGL Tier 2 19 में पूछा गया था, जल्दी इसको नोट करो। AC चल रही थी, इसको बंद करना पड़ा क्योंकि स्नीजिंग हो गई।
चलो जी आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 क्या सवाल है देखते हैं। राधा मार्क्स हर गुड्स 25% अबाउट सीपी। सीपी है 100, एमपी हो गया बच्चों 125, ठीक है, 25% ऊपर मार्क कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है सी सेल्स 35% एट एमपी, इसमें से 35% एमपी पे बेचा, 40% डिस्काउंट पे बेचा, रेस्ट 20% के डिस्काउंट पे बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट क्या है, एस पी निकाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलो आओ निकालते हैं। आपको बोला है कि भाई 35% का डिस्काउंट दिया, नहीं 35% एट एमपी, 125 का 35% अगर आप निकालने जाओगे तो ये गुना कर दो, और गुना आप अगर करते हो तो ये हो गया आपका 175 यानी कि 17, ठीक है। 70 और 17 यानी कि 87, 8 35 और 8 43, यानी कि 43.75 उसका एसपी आ गया 35% आइटम का, जो खरीदा 35 में था और बेच दिया है 43.75 में। 40%, इसका 40% जो है, इसका 40% होगा बच्चों 2/5 यानी 25 दूनी 50। 50 आइटम जिसका एमआरपी 50 था उसको डिस्काउंट पे बेचा 15% के, तो 15% का डिस्काउंट जो है वो होता है 15 5 75, 7.5, यानी ये बेच दिया 42.5 में, ठीक है बच्चों, है ना, 42.5 में बेच दिया। और बाकी देखो 35 और 40, 75% वो बेच चुका है, 25% बाकी है। 25% को 20 के डिस्काउंट पे बेचा, इसका 25%, इसका जो 25% है वो बेचा है 20 के डिस्काउंट पे, 4/5 पे बेचा है। यानी इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 5 5 25 हो गया, 100 से 100 कट गया, 25 आ गया ये, है ना जी, 100 से 100 कट गया और 25 5 125। टोटल एसपी जो है वो आपका कितना आ गया बच्चों, 0.25, है ना, 5 और 75 है 25, 25 और 1 25, 43 43 86, 86 और 25 111 और 111.25 रुपये टोटल एसपी आ गया। आंसर आ गया जी आंसर आ गया डी ऑप्शन, चिड़िया की आंख उड़ा दी, है ना। यही पूछा है व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, टोटल प्रॉफिट परसेंट कितना है। और वैसे भी बच्चों जैसे ही आपको ये दिखाना 0.75 और 0.5, तो आपको नज़र आ गया कि भाई साहब 0.25 आना ही आना है पीछे, तो 0.25 खाली एक ही ऑप्शन में था, वही आपका आंसर है। चलते हैं आगे। 35% ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 65% प्रॉफिट। 35% गुड्स जो हैं 65% प्रॉफिट पे बेचे जाते हैं, रेस्ट एट X% लॉस। ओवरऑल लॉस इज 12%। ओहो, ओवरऑल लॉस हो गया बेचारे को। फाइंड X, क्या दिक्कत है। 65% का प्रॉफिट है, ओवरऑल 12% का लॉस है। यहाँ पे कितना लॉस है ये पूछा है ना, तो बताओ जी ये कितने हैं, 35%। ये अगर 35 हैं, 35 का खरीदा है तो ये कितने का खरीदा होगा, 65 का खरीदा होगा। और इसको काटोगे 7 पे कट गया, इसको काटोगे 13 पे कट गया। 65 और 12 का डिफरेंस, -12 का डिफरेंस क्या 77 है, हैं? 77 है ना जी। 13 की वैल्यू 77, ये हमने सही किया है, बिल्कुल सही किया है। तो ये कितना लॉस हुआ होगा, 77/13 है जी ये तो, है ना, 77/13 और 7 गुना 77/13, ओहो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। 13 की वैल्यू जब 77 है
तो 7 की वैल्यू होगी 77/13 गुना 7, है ना। और ये हो गया 7 7 49, 4 7 7 49 और 4 53/13, यानी 13 चौके 52, 1 13 एकम 13, 6 0 6 0 यानी कि 13 चौके 52। ये लगा लो भाई, ऑप्शन दूर दूर हैं, क्या दिक्कत है। और इधर ये प्लस करने पर आया तो इधर ये माइनस करने पर आएगा। 41 और 12 क्या 53 होता है, 53.5 आपका आंसर आ गया बच्चों, है ना। एलिगेशन मेथड वहाँ लगता है जहाँ प्रॉफिट है, प्रॉफिट या लॉस है, ओवरऑल क्या है। एक जगह प्रॉफिट पता है, एक जगह ओवरऑल पता है, यानी यहाँ पे लॉस हुआ है। नीचे सीपी का रेशियो आएगा, सीपी का रेशियो 35%, 65%, सिंपल, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, 19 में थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पेपर आया भी था, ठीक है। तो कैलकुलेटिव था, लेकिन ये नहीं था कि भाई आपको आ ही नहीं सकता। यहीं पे अगर आसान सा, है ना, वैल्यू होता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। वही सेम चीज़ें हैं, आगे चलते हैं। सुजाता सेल्स 75% गुड्स एट 24% प्रॉफिट, रिमेनिंग एट 40% लॉस। बिल्कुल वैसा ही पेपर क्वेश्चन है बच्चों, आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर बताना कि आपका आंसर क्या है। ऐसे क्वेश्चंस करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। देखो मैं तो सारे करके दिखा ही सकता हूँ, बट आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये सवाल करने पड़ेंगे। चलते हैं आगे। 35 An article sold at a certain price. Had it sold at 4/5 of that price, there would be a 10% loss. What is initial profit percent? ठीक है जी, sold at 4/5 of that percent, है ना, that price. SP था, CP था, इसको हुआ 10% का लॉस। 100 की बजाय इसने बेचा 90 में, तभी तो लॉस हुआ जी 10% का, ठीक है। अब कह रहा है इसने 4/5 में बेचा, इसके 4/5 में बेचा, x का 4/5 90 है, 5 18 चौके 72, am I right? नहीं, 4/5 ऑफ x, तो ये 5/4 हो जाएगा, 22.5 को आपको 5 से गुना करना है, 22 पंजे 110, 112.5। बताओ जी इनिशियल प्रॉफिट परसेंट क्या था, 12.5। ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। ये बम्बई है मेरे यार। कितना आसान सवाल था, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस का खेल है। मैंने आपको बोला था जब भी ऐसा सवाल आए 100 मान लो सीपी को, फिर कंपेयर करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 36 A sells B to 20% प्रॉफिट, B sells to C। कितनी बार क्वेश्चन किया हुआ है सवालों में। A का CP अगर 5 है तो B का 6 होगा, ठीक है। B ने C को बेचा है 10% प्रॉफिट पे, 10 है तो 11 होगा। ABC का CP क्या होगा, 50 होगा, 60 होगा, 66 होगा, ठीक है बच्चों। वेरी गुड। C bought डायरेक्टली फ्रॉम A, C अगर A से खरीदता है, ठीक है, तो A बेचता है 60 का, है ना जी। ये A का SP है, ये A का CP है। A अगर बेचता है डायरेक्टली C को, तो कह रहा है he would spend 5% लेस, वो 5% जो है कम लगाएगा, है ना, यही तो बोला है। इसको ये 60 में मिलेगा, मिला कितना है 66 में, यानी 6 रुपए की वैल्यू जो है वो 5% है, वो 5% के बराबर है। 6 रुपया 5% के बराबर है। व्हाट प्रॉफिट वुड A हैव मेड देन, A का प्रॉफिट क्या होता, A का प्रॉफिट क्या होता जी, कितना परसेंट प्रॉफिट होता। A ने जो चीज 50 की खरीदी है वो बेच दी, वो बेची है किसको, C को, 66 में बेची है, तो 16 का प्रॉफिट होता जी। 5/6 गुना 16, है ना, यही तो होता। 16 पंजे 80, 80/6, 40/3। ओके, ये वैल्यू भी दे रखी है। प्रॉफिट ₹4,132,000, ये प्रॉफिट किसका है, B सेल्स टू C। B ने C को बेचा, यानी 6 की वैल्यू है ये, है ना।
ये 40/3 आ गया, 6 की ये 40/3 परसेंटेज आ गया जी, है ना, परसेंटेज ही तो आया है। क्या परसेंटेज का यहाँ पे कोई यूज है बच्चों? सी बोट डायरेक्टली फ्रॉम ए ही वुड स्पेंड 5% लेस। ठीक है, 5% दे 20% दे, क्या फर्क पड़ता है। अब कह रहा है बी सेल्स टू सी एट 10% प्रॉफिट फॉर रुपीज 1,32,000। बी ने सी को बेचा है। बी ने जब सी को बेचा है, 60 की चीज 66 में बेची है, तो यानी कि 6 की वैल्यू जो है 1,32,000 रुपया आई है। 1 की वैल्यू 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22,000 आ गई। क्या 1 की वैल्यू आ गई 22,000। वट प्रॉफिट वुड ए हैव मेड देन? सी बोट डायरेक्टली फ्रॉम ए। ए ने 50 की खरीदी है, ए ने, है ना, सी को कितने की बेचेगा? 60 की बेचेगा। तो ये तो ऑप्शन हमारे गलत लग रहे, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो इसका यूज होगा। ए बी को 20% लाभ पर वस्तु बेचता है, 5 की चीज 6 में बेचता है। बी सी को 10% लाभ पर 1,32,000 में बेचता है, 1,32,000 में बेचता है। देखो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। वहां पे बोल रहा है बी सेल्स टू सी एट 10% प्रॉफिट फॉर रुपीज 132, 4 है। हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है, सेलिंग प्राइस है, हमने प्रॉफिट ले लिया है। तो बी ने जब सी को बेचा है तो 60 की चीज 66 में बेची है, तो ये 66 की वैल्यू है, यानी 1 की वैल्यू 2,000 आ गई बच्चों। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000 आ गई। अब कह रहा है व्हाट प्रॉफिट वुड ए हैव मेड? ए को कितना लाभ होता अगर सी बोट डायरेक्टली फ्रॉम ए ही वुड स्पेंड 5% लेस? वो 66 रुपये जो इसने लगाए हैं, इसका 5% कम लगाता, इसका 5% कम लगाता तो 3.3 कम लगाता। 66 लगाए थे, है ना जी, तो इसको लाभ 16 का हुआ, 16 में से 3.3 घटा दो, इतने का लाभ होगा। सिंपल सी बात है, 12.7 का। और 12.7 को अगर 2,000 से आप गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2, 2540, 25,400, ये आपका आंसर है। अच्छा सवाल था, लैंग्वेज अच्छी थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना आपको? एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, अच्छे से मजा आएगा आपको। आपको बोला है सवाल में कि ए ने बी को 20% के लाभ पे बेचा, 5 की चीज बेची 6 रुपए में। बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा, 10 की चीज बेची 11 में, यानी ए 50 की लाया, बी को 60 की बेची, बी 60 की लाया, सी को 66 की बेची। बात क्लियर है? वेरी गुड। अब कह रहा है कि सी ने ए से खरीदा, सी ने 66 में खरीदा था बी से, लेकिन सी अगर ए से खरीदता तो उसको 5% कम खर्चा करना पड़ता जितना बी से खरीद के किया था। बी से खरीद के 66 में खरीदा था, तो 66 से 5% कम में, यानी 3.3 रुपए कम में खरीदता। जो ए को प्रॉफिट 16 का हो रहा था, वो अब जो प्रॉफिट है वो 12.7 का रह गया। अब आपको वैल्यू 66 की दे रखी है कि उसका जो बी ने सी को बेचा है वो अमाउंट है, यानी सी का सीपी है 1,32,000, बी का एसपी है 1,32,000। एक की वैल्यू आ गई, आपसे 12.7 की पूछ रहा है, आपका आंसर आ गया 25,400 रुपया। सवाल अच्छा था, मजा आया। CHSL में पूछा गया था 2020 में, बहुत अच्छा सवाल, मजा आ गया। 37 पर्सन बॉट 60 बुक्स एट 60 रुपीज ईच। 60 बुक्स, एक बुक 60 रुपए की, टोटल 3600 रुपए की खरीद लाया। ही सोल्ड 50 एट 4% लॉस। 50 किताबें 4% के घाटे में बेची। एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग टू गेन 5% ओवरऑल? ओवरऑल क्या आपको कुछ फीलिंग आई? फीलिंग आई तो ओवरऑल लगा डालो जी। He sold 50 at 4% लॉस, 4 का घाटा, ओवरऑल 5 का प्रॉफिट। बहुत सारा प्रॉफिट कमाया है 10 पे, तो ये 50 हैं, ये 50 हैं और ये 10 हैं। कितना आसान है जी, है ना? 50 और
10, यानी कि 5 और 1 का रेशियो है। 60 का यूज नहीं करेंगे कि 60 रुपए की है वो फलाना देकर। डिफरेंस है बच्चों 9 का, 1 की वैल्यू 9, 5 की वैल्यू 45। इधर ये माइनस करने पर आया, इधर ये प्लस करने पर आया। 50% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, बाकी 10 पे आपका आंसर आ गया है। ओवरऑल जब भी आपसे पूछे आप लगाएं एलिगेशन और किसी चक्कर में ना पड़ें, इधर उधर ना भागें। आओ बच्चों आगे चलते हैं 38 पे। मार्क प्राइस ऑफ ए सीलिंग फैन इज ₹4200। 4200 रुपए मार्क प्राइस है। MP है जी, MP। शॉपकीपर अलाउज 5% डिस्काउंट एंड गेन्स 14%। इस पर डिस्काउंट दिया है जी 5% का, यानी कि 95% में बेची है। MP गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। क्या ये आपका CP आ गया जी, है ना? CP आ गया क्या ये? क्योंकि ये तो SP आ गया। SP गुना 100, SP गुना 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या आ जाएगा बच्चों? CP आ जाएगा। अब CP आप आ चुका है, फटाफट आप करो इसको, आंसर आ जाएगा। काटो जी काटो। क्या ये कट रहा है? 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95। अरे वाह, कट गया जी। 6 7 42, 7 पंजे 35 नजर आ रहा है क्या? 3500 Tier 1 CGL 2023। आगे बढ़ो। डियर मार्क्स आर्टिकल 60% अबाउट CP एंड गिव्स टू सक्सेसर 10 and 20%। CP था 100, MP आ गया आपका 160। 2 डिस्काउंट दे दिए, 2 डिस्काउंट देते ही 160 पे 9/10 और 8/10 का डिस्काउंट मिल चुका है जी। ठीक है, गेन्स ₹1064। फाइंड CP। अब भी गेन किया इसने, चलो जी गेन किया है। तो ये हो गया बच्चों 16 निम्मा 144। 8 से गुना कर दोगे, 8 चौके 32, 8 चौके 32, 3 35, 8 एकम 8 3 11। गेन किया है 15.2 का, जिसकी वैल्यू 1064 है। क्या ये कहीं पे जा रहा है? 7 पे जा रहा है क्या? 7 दूनी 14, 7 5 35, 36। वाह वाह वाह, 700 पे चला गया क्या? 70 पे चला गया, जो भी है। फाइंड CP 7000। क्या आपको कोई समस्या है बच्चों? क्या आपको कोई परेशानी है? बिल्कुल आसान सा सवाल है, आसान सा कंसेप्ट है, क्लास में ही की हुई चीज़ें हैं। आज एक बच्चे का मैसेज आया था, सर मैंने कहीं और से मैथ पढ़ा, फिर मेरे को पता चला आपके बारे में, फिर मैंने 7-8 चैप्टर आपसे किए, फिर मेरे को दुख हुआ कि वो जो 7-8 चैप्टर मैंने किसी और से नहीं किए थे वो आपसे किए, तब मुझे ऐसा लगा कि बाकी चैप्टर भी आपसे करने चाहिए थे, ये वो फलाना धिकड़। मैंने कहा देख भाई, तेरे को लेना है सिलेक्शन, फालतू की बकवासबाजी नहीं चलने की। इधर सिलेक्शन लेने के लिए तेरे को करनी है मेहनत। सिलेबस कंप्लीट कर, जिसका समझ में आए उससे कर। ज़रूरी नहीं है मुझसे कर, ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर और टीचर से कर। जिसका समझ में आए उससे सिलेबस पूरा कर, एक ही टीचर से उड़ा डाल। सिलेबस कंप्लीट करते ही तू मॉक टेस्ट पे आ जा, रिवीजन कर, बुक लगा, काम बन जाएगा। सिंपल सी कहानी है, ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ना है। हाँ, जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही हैं वो प्रॉपर गाइडेंस से, प्रॉपर मेंटरशिप से उसको दूर करते जाओ। टारगेट बेस्ड स्टडी करो, रोज़ अपना खुद का एक टारगेट लेके चलो। हर एक बच्चे का टारगेट अलग होगा। ऐसा कुछ लोग करते हैं कि सब बच्चों को एक ही टारगेट दे दिया और कहते हैं चलो जी कंप्लीट करते जाओ। ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चा एक टारगेट 100 क्वेश्चन का टारगेट हो सकता है कि 3 घंटे में कर दे, किसी को 6 घंटे लगें, किसी से पूरे दिन में भी ना हो। हर एक बच्चे के हिसाब से प्लानिंग अलग होगी, हर एक बच्चे के हिसाब से टारगेट अलग होगा, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। जो बच्चा टारगेट आपका 3 घंटे में पूरा कर रहा है 100 क्वेश्चन का, उसका सिलेक्शन जल्दी होगा। अब मैं जो 100 क्वेश्चन पूरे ही नहीं कर पा रहा है पूरे दिन में, उसको कह दूं भाई तेरा भी सिलेक्शन उसके बराबर टाइम में हो जाएगा, नहीं होगा। मैं झूठी होप ना किसी को देता, ना देने की मेरी चाहत है। मुझे पता है बच्चे का सिलेक्शन तभी होगा जब उसने सिलेबस अच्छे से कर लिया है, रिवीजन अच्छे से की है, मॉक टेस्ट अच्छे से एनालाइज कर रहा है, सारी चीज़ों पे काम कर रहा है A to Z। किसी को काम करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा। टाइम की चिंता छोड़ दो, रिजल्ट्स पे फोकस करो, काम करने पे फोकस करो, चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं 40 राम ने एक सूटकेस मोहन को बेचा 20% प्रॉफिट पे, मोहन ने श्याम को बेचा 40% प्रॉफिट पे। होमवर्क आपके लिए है, सीजीएल 2019 के मेंस में आया ऐसा सवाल अभी हमने किया था। इसने इसको बेचा, इसने इसको बेचा, बात क्लियर है बच्चों। आगे चलते हैं हम। टीवी इज मार्क्ड एट 18,000, 40% डिस्काउंट इज गिवन, 10% प्रॉफिट इज अर्न्ड, व्हाट इज द सीपी। सीएचएसएल के टीयर 2 2023 में आया था, कोई सवाल नहीं है, बकवास सवाल है। एमपी 18,000 है, 40 का डिस्काउंट दे दिया, इतने में बेच दिया। ये एसपी आ गया, 10 का प्रॉफिट कमाया है। एसपी गुना एसपी अपॉन है ना, एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट, ये आ गया आपका सीपी। काटो आंसर पाओ, काटो काटो काटो। 18 छिक्के 108, 000 अपॉन 11, 11 निम्न 99, 11 धाएँ 110, 9800 कुछ लग रहा है बच्चों, देख लेते हैं। 11 निम्न 99, बचा कितना, बचा 990, 11 8 88। बताओ क्या आपको कोई समस्या है, क्या आपके मसूड़ों में दर्द है, क्या आपको खाना खाने में तकलीफ होती है तो कोई बात नहीं, डेंटिस्ट को दिखाएं, उसका इलाज मेरे पास नहीं है, मेरा इलाज यहाँ तक सीमित है। आगे चलते हैं 42 लैंड वाज सोल्ड थ्रू 2 middlemen each earning 25% profit if the buyer paid rupees this, what was the original price। सिलेक्शन फेज में आया हुआ है, बिल्कुल आसान है। 25% का मतलब होता है 1/4, 4 की चीज 5 में बेची, इसने भी 4 की चीज 5 में बेची। 4 चौके 16, 5 चौके 20, 5 5 25, 16 20 25 है ना जी। एक बंदा था जिसने खरीदी थी, है ना, ये पहला बंदा, इसने दूसरे को बेची है, दूसरा बंदा जिसने तीसरे को बेची है, ये तीसरा बंदा कौन है, ये बायर है, ठीक है। अब आपको कह रहा है बायर पेड ₹62500, यानी 25 की वैल्यू है 625, एक की वैल्यू है ना 2500 आ गई, और आपको पूछ रहा है बड़ा ओरिजिनल प्राइस 16 की वैल्यू पूछ रहा है। 25 से गुना कर दो, 25 के 150, 15, 25 से कम 25, 15 40, कहाँ है जी 4, ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे चलते हैं बच्चों 43 मैन bought a machine for ₹5,000, sold it for ₹6,000, later bought again at ₹8,000, sold for ₹10,000। 5,000 की बेची, खरीदी, 6 में बेच दी, फिर इसको 8,000 में खरीदा, 10 में बेच दिया। प्रॉफिट यहाँ पे 1 का हुआ, यहाँ पे लॉस हुआ 2 का, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 2 का। सिंपल सी बात है ना बच्चों, 6 की बेच के 8 में खरीदी है तो 2 का घाटा हुआ है, यहाँ पे 2 का प्रॉफिट हो गया। 1 रुपये का प्रॉफिट है। व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट कितना है, ये आपसे पूछ रहा है। व्हाट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, पॉइंटों में क्यों है जी। 5,000 की एक मशीन खरीदी है, ये इसका हो गया सीपी हो गया 5,000, फिर इसने बेच दी है 6,000 में, फिर खरीदी है 8,000 में, और फिर बेची है 10,000 में। ऐसे ले लें, 13 की खरीदी है, 26 में बेची है, सॉरी 16 में बेची है ना बच्चों। सिंपल सी बात है ना। इसको ऐसे करते हैं कि टोटल सीपी टोटल एसपी प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। 6 की खरीदी, 5 की खरीदी, 6 में बेची, 8 की खरीदी, 10 में बेची, 13 में खरीदी, 16 में बेची। 3 का प्रॉफिट है 13 रुपये पे, 300/13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो ऑप्शन तो गए 4 0, 13 39, एक और गया जी, बी बॉम्बे आंसर आ गया। सीजीएल मेंस 2023 में पूछा गया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। An article sold at 25% loss, CP is double, SP increases by ₹660, profit becomes 20%, find the original SP। 2022 के सीजीएल के मेंस में पूछा गया सवाल है। 25% होता है 1/4, कोई चीज 4 में खरीदी, 3 में बेच दी, ठीक है। सीपी को डबल कर दिया गया है बच्चों, ओके। तो इसको 400-300 मान लें, ऐसे ही पढ़ा रहने दें, जैसे आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। 400 सीपी मान लो, एसपी मान लो 300, ठीक है। अब कह रहे हैं सीपी को डबल कर दिया गया, यानी 800% कर दिया गया है।
एसपी में बढ़ा दिया और प्रॉफिट 20% हो गया। 20% 2 8 16 160 960% का, यानी ये जो है 660%। ओहो हो मज़ा आ गया, 660 के बराबर है। 1% 1 है, 400% 400 है। वाह 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 वाह। देखो यार, कई बार आंसर अपने आप ही आता चला जाता है, हम सोचते भी नहीं, आंसर अपने आप चला जा रहा है, हम करते जा रहे हैं, आंसर आता जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल करो। इतने में पानी पीता हूँ। 45 फटाफट करो, शाबाश। सवाल नंबर 45। एसपी ऑफ ए मोबाइल फोन इज ₹59620। ठीक है जी, 59,620 रुपये एसपी है। 8.4% प्रॉफिट। एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 108.4। चलो जी, हे भगवान ये कट जाए तो मज़ा आ जाए। क्या है भगवान, कट जाएगा? भगवान जी कह रहे हैं 5 पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 6 चौके 24, 6000 हो जाएगा। 5 कट तो नहीं रहा है बच्चे, कट नहीं रहा है। देखो जी, ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं, बहुत ही दूर दूर हैं। तो इसको यार 1000 ले लें क्या? 1000 से 1000 कटेगा 5962। ओहो हो, इससे तो कम ही होगा। बिल्कुल सारे कम हैं। 55,000 आंसर है क्या? देखना पड़ेगा। 1100 अगर ले लें, 1100 ले लें तो 11 पंजे 55, 4 11 चौके 44, यही आ रहा है ना? क्योंकि आप एक बात सोचना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने इसको लिया 1100 लिया, 11 से काटा, 11 पंजे आ गया 55, 4 46, 11 चौके 44, यानी 5400 कुछ रुपए आएगा। ये कब आया? जब इसको लिया मैंने ज़्यादा लिया। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा लिया जब ये वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? कम, क्योंकि मैं बड़े नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई, और इससे ज़्यादा क्या है? 55,000। Tier 1 2022। ये कुछ चीज़ें बच्चों, आपकी कैलकुलेशन आपको है ना सीखने के लिए ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, है ना। ये चीज़ें छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि 20/6 है, तो आप कहेंगे जी 6 या 18 समथिंग है ना। ये 200/6 ले लो, या 100/ कुछ भी ले लो। चलो और आसान लेते हैं, 20/3। तो ये आ गया 6 पॉइंट कितना? ये 6 आ गया ना, 6.6 आएगा। ठीक है, और आप वहीं पे 20/4 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। वहीं पे आप 20/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो आपको पता है, ये जब नंबर बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू कम होती जा रही है। ये जब नंबर बढ़ा रहे हो तो ये वैल्यू कम है। ये कम है, एक्चुअल में कम है। ये कम किससे है? 55 से कम है। तो आंसर क्या आ गया? 55,000। ये ट्रिक्स है बच्चों कैलकुलेशन की, यही आपको करनी है। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 13.1/4% प्रॉफिट। ठीक है जी। 13 चौके 52 और 1 53/4% के प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है। Had it been sold for rupees this more, the profit would have been this %। एक तो ऐसे ले लो, CP 100 है, SP है 113 सही 1/4। अगर इसको 113 सही 1/4 में इतना % में अगर 76 रुपया 7 पैसा ज़्यादा मिला दिया होता तो इसको प्रॉफिट होता 16 से 1/5% का, यानी इसका डिफरेंस 76.7 के बराबर है। तो हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है जी इसका डिफरेंस। तो अगर आप चाहो इसका डिफरेंस देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये है 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 एकम 4, 453 सही 453/4% है। और ये कितना है? ये है 16 पंजे 80 और 1 81। ठीक है, और 5 एकम 5, 581/5 है। डिफरेंस लोगे नीचे आ जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 पंजे 20 3 23 माइनस 5 तिया 15, 5 5 25 और 1
26, 2 5 के 20 तो 22, इतना डिफरेंस आ गया। यानी 14 में से 5 गया 9, 11 में से 6 गया 5, 2 में से 2 गया 0, 59/20 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब ये 59/20 का डिफरेंस 76.7 के बराबर है। यानी ये डिफरेंस जो है इसके बराबर है। 59 से क्या कट रहा है बच्चों? 13 निम्मा 117, ओके। 11 13 पंजे 65 और 11 76, मज़ा आ गया जी, पूरा पूरा कट रहा है। ठीक है, 13 पे कट गया, 13 दूनी 26, एक की वैल्यू आ गई 26। क्या पूछ रहा है? 50% CP, 50 की वैल्यू पूछ रहा है। निकाल दो, 26 पंजे 130, 1300 हमारा आंसर है। तो ये कैलकुलेटिव सवाल था बच्चों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसा भी सवाल आए कैलकुलेशन करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है क्या चीज़ करनी है, कैलकुलेशन भी कैसे की जा सकती है, गुना भाग आपका थोड़ा सा अच्छा है। बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेशन कैसे बढ़ाएं? कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए धीरे धीरे चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। 2 वाली मल्टीपल के लिए 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली सारी सीखनी पड़ेंगी। अंदर दिमाग के अंदर ही जोड़ घटा करना पड़ेगा। 20 63 83 होता है, 87 में से 44 गया तो 43 बचता है। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेफिनेटली अलग अलग शीट्स आपको लगानी पड़ेंगी सिर्फ कैलकुलेशन की। ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो डेफिनेट सी बात है आपकी कैलकुलेशन पे काम हो जाएगा और आपकी 100% कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। तो बच्चों उम्मीद है आप लोग ये सारी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं। 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इनकी रिवीजन कर लो, 3 बल्कि 4 ही हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेके आएंगे, नए जज्बे के साथ, नई उम्मीद के साथ। आप सभी को पता है कि कृष्णा वैदिक गुरुकुल की ओपनिंग बहुत जल्दी होने वाली है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा वैदिक गुरुकुल KVG में। अभी फ़िलहाल हम बेनीवाल इनकम टैक्स वाला पे क्लासेस ले रहे हैं। सारी सीरीज़ इसी चैनल पे चलती जाएगी। आगे की जो फर्दर वीडियोस होगी, जो कि पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपको यूट्यूब पे फ्री करवाने वाला हूँ, वो कृष्णा वैदिक गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा KVG। अभी वो चैनल बनाया है, धीरे धीरे करके उस पर वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा, एक लाइव डालूँगा। कुछ लोगों ने मुझे आइडिया दिया कि सर आप 50-60 हज़ार लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल आपको बहुत सस्ते में दिलवा देते हैं, ख़रीद लो और उसके बाद में आपकी वीडियो जो है काफ़ी चलेंगी। मैंने कहा नहीं भाई, यही काम नहीं करना है। जो मेरा बेसिक सिद्धांत है वो ईमानदारी है, जो मेरा ढांचा है, मेरा मूल है, जिसके बल पे मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, उनका सिलेक्शन दिलवाना चाहता हूँ। और स्टार्टिंग में मैं ऐसे करने लग जाऊँ, मैं कहा ना भाई ये काम मुझसे नहीं होगा। अगर मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो वो कभी ना कभी मेरे लिए भी करेंगे। मैं सब्सक्राइबर का भूखा नहीं हूँ मेरे भाई। मेरे को कभी आपको ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मुझे पता है मेरा बच्चा वो ऑटोमेटिकली कर लेता है। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी भी पेड सब्सक्राइबर की। मैं मेहनत करूँगा, लाखों, हज़ारों, करोड़ों, जितने भी लोग हो सकते हैं हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, मेहनत करते जाएंगे, सेलेक्ट होते जाएंगे। आज ये मैं बात बोल रहा हूँ, हो सकता है आज आपको ये रियलिटी ना लगे, लेकिन 2 4 5 10 साल बाद आप जब ये वीडियो वापस से सुन रहे होंगे, आपको लगेगा कि यार क्या जज्बा था सर का। और यही जज्बा आपको साथ लेके चलना है बच्चों। बस मेहनत करनी है, बाकी ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ दो, वो अपने आप देता जाएगा। कुछ मांगोगे तो आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, उसके हाथ में छोड़ दो, वो देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा, और आपकी झोली फिर छोटी पड़ जाएगी कि वो दे रहा है, इतना ज़्यादा दे रहा है। तो मेहनत करो, शिद्दत से लगे रहो, दिल में किसी के लिए द्वेष ना रखो, पाप ना रखो, तो डेफिनेट सी बात है आपके लिए मेहनत जो है वो रंग लाएगी ही लाएगी। सक्सेस, सफलता आपके कदमों को चूमेगी ही चूमेगी। इसी के साथ बच्चों विदा लेता हूँ। रात के 12 बज चुके हैं, खाना अभी तक खाया नहीं है। चलो बाय बाय, खाना खाते हैं। आप लोग भी, उम्मीद है सब लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं।
बस आप लोग तैयारी करते रहो। जिस दिन आपका कॉल मेरे पास आएगा सर सिलेक्शन हो गया है, मेरा खाना पीना सब कुछ ऐसा होगा कि वाह मेरे को भरपूर भोजन मिल गया है। जैसे यही आपसे उम्मीद है, यही रिक्वेस्ट है कि मेहनत खूब करो, अपने माँ बाप का, खुद का और सबका नाम रोशन करो। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, नई दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।